गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी क्या हो रहा था कि मेरे आंख में थोड़ा सा कुछ गर्म जैसे हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे चेक करवा लेते हैं, क्योंकि आंख आंख के मामले में मैं करीब 20 साल से जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं आप ही के पास आता हूँ। तो एक बार आप देखिए। बिल्कुल फाइन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ में डॉक्टर अरशद हैं, और जो कि आंख के मामले में बहुत ही नॉलेज रखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बहुत सारी बातें करके लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे उनको फायदा मिले। तो थोड़ा सा आप ये बताइए जी वो कि ये आंख की बीमारियों की शुरुआत वगैरह कैसे होती है। गुड इवनिंग सर। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरेबल रहता है इन्फेक्शन के लिए। तो ये क्लाइमेट जो रहता है जहाँ पे समर्स ऑनसेट होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। यूजुअली कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है। अपना हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, जितना हो सके आइस बैग्स यूज़ करें, साफ ठंडे पानी से वॉश करते रहें नियमित इंटरवल्स पर। अच्छा, सबसे ज्यादा समस्याएं क्या होती है ना कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये खुद अपने आंख का ध्यान नहीं रखते, तो उनके लिए थोड़ा सा उपाय आप बता दीजिए। जी, बच्चों को नुकीली चीज़ें मत दें, पहली बात। दूसरी चीज़, जो मोबाइल है, जब तक पढ़ाना है, स्टडीज़ चल रही है, उतनी टाइम तक दें, लॉन्ग टर्म तक ना दें। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं उनको। और ऐसे चश्मे के नंबर अगर आ रहे हैं तो उसको चश्मे की शॉप पे ना जाके किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से लें। चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है अगर, तो फ़ौरन उसको डॉक्टर को दिखाएं। अगर नंबर 6 महीने से पहले चेंज हो रहा है तो घबराएं नहीं, उसकी डिस्टेंस ध्यान रखें। अंदर की जो दूरी है चश्मे के, आँख के अंदर की दूरी, एक्सियल लेंथ जिसको बोलते हैं, अगर वो चेंज हो रही है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वरना चश्मे का नंबर बार बार नहीं चेंज कराना चाहिए बिना डॉक्टर की राय के। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या बच्चे को हम बिना मतलब दवाई के, बिना चश्मे के, जैसे अगर किसी के मान लीजिए चश्मा लग गया एक बार, तो क्या उसका चश्मा जो है हट सकता है। बिल्कुल हट सकता है। बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। चश्मा हट सकता है, पूरी तरीके से हट सकता है। बाई द एज ऑफ 22 हम चश्मा पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 तरीके से है, मगर फिलहाल स्टार्टिंग फेज में चश्मा ज़रूरी रहता है, वो मेंटेन रखता है रोशनी। जैसे खाना खाते हैं ऐसे ही चश्मा नियमित रूप से प्रयोग करना ज़रूरी रहता है। अगर शुरुआती एज में लग जाएगा तो रोशनी पूरी बनी रहेगी। अगर लेट फेज में लगाते हैं तो रोशनी की रिकवरी पूरी नहीं होती है, इवन आफ्टर सर्जरी भी रिकवरी नहीं आती है। अगर जो पेरेंट्स चश्मा हटाना चाहते हैं बच्चों का, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उनको चश्मा लगवाइए अर्ली एज में, और बाई द एज ऑफ 22 हर 6 महीने के इंटरवल पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो रिकॉर्ड संभाल के रखें। 22 साल का जब बच्चा हो जाए चश्मा पूरी तरीके से हट जाता है। उसके लिए 2 तरीके हैं, एक कॉन्टैक्ट लेंस, दूसरा सर्जरी है। जो सर्जरी है उसमें 2 तरीके की सर्जरी होती है, एक लेसिक आ रही है, लेसिक लेज़र, और दूसरा ICL। सबसे एडवांस तकनीक जो है वो ICL है, उससे चश्मा पूरी तरीके से हट जाता है। और ICL अपने वहाँ है भी, हमारे यहाँ भी है। ये सेवा लखीमपुर में केवल हमारे ही पास है अभी तक। एक चीज मैंने पढ़ा था कि जैसे किसी की 60 साल या 65 साल होती है तो उसकी रोशनी दोबारा वापस आ जाती है, ऐसा भी होता है क्या? सर ये सेकंड आई, नियर पास की रोशनी की बात कर रहे हैं हम लोग। जो सेकंड आई विजन बोलते हैं वो नियर में आती है। तो जब एडवांसिंग एज आ जाती है तो वो रिटर्न आती है। बाय द एज ऑफ 60 वो दोबारा नजदीक का साफ पड़ सकता है बिना चश्मे के। तो इसको कहते हैं एजिंग प्रोग्रेस। बायोपिया रहता है, उनको पास में करेक्शन रहता है। जब एडवांस होती ही रहती है एज तो उनको जरूरत नहीं रहती है चश्मे की, इसको सेकंड विजन बोलते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर क्या होता है कि पहले मैं स्कूलों में देखता था कि चश्मा लगाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। आज की डेट में हर क्लास में 15 बच्चे, 20 बच्चे मिल रहे हैं। सर तो इसका पहले का बैलेंस डाइट का बहुत इम्पैक्ट रहता है इसमें। शुरुआत में बच्चे बैलेंस डाइट लेते थे, इस समय ज़्यादातर फास्ट फूड पे जा रहे हैं।
जंक फूड, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है इसकी वजह से। और यूजुअली बच्चे बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो उनको एक बैलेंस डाइट ज़रूर से दें। और कुछ बच्चे तो चश्मे की वजह से देख भी नहीं पाते। इवन उनको अगर स्टडीज़ में दिक्कत आती है तो कहा जाता है कि वो बगल वाले से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल रहता है कि अगर वो दूर से देख नहीं पा रहे हैं तुरंत कंप्लेन करें और गार्जियन को इसकी बात बताएं तो वो डॉक्टर तक पहुँचा सकते हैं। वैसे इस समय स्कूल कैंपिंग भी चल रही है, तो वहाँ पे भी ये देखा जा सकता है। तो बच्चों को इन सब बैलेंस डाइट बहुत मेंटेन रखें। बच्चे अगर बैलेंस डाइट लेते रहेंगे तो आई की प्रॉब्लम्स 90% कम रहेंगी। एक दिन आप बता रहे थे कि पीले फल इन सब के बारे में। पीले फल ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे आम है, पपीता है, ये बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए रहते हैं। इनसे आँखों को बहुत फ़ायदा मिलता है। आंवला बहुत अच्छा रहता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, तो इससे इनको बहुत फ़ायदा मिलता है। आई की विजन मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी आती हैं, जिसमें कन्वर्जेंस एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। तो एक फिक्सेशन के लिए किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आई की एक्सरसाइज बताएगा, उससे भी आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी विजन। आजकल आपने देखा होगा हर एज ग्रुप का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़े हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे लड़कियां हों, सारे के सारे स्क्रीन टाइम सबका बहुत बढ़ चुका है। तो इसका तो असर आंखों पे मुझे लगता है ज़्यादा पड़ता होगा। जी सर, बहुत अच्छा पूछा है। एक नई बीमारी आई है, CVS, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जो लोग प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं स्क्रीन्स का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, उनमें रेज पड़ती हैं, जिससे ड्राइनेस होती है। और ड्राइनेस जहाँ पे भी होगी वहाँ पे बीमारियाँ शुरू होती हैं। तो जो लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रीन गार्ड यूज़ करें। जो लोग मोबाइल कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनको रेगुलर इंटरवल्स पर ब्लिंक करना चाहिए। अगर आप ब्राउज कर सकते हैं तो उसमें CVS टाइप करिए, उसमें 9 नॉर्म्स हैं, उसमें देखिए कहाँ तक आप फॉलो करते हैं। और रेगुलर इंटरवल्स पर आई वॉश करें। एक लुब्रिकेंट ज़रूर से यूज़ करें और कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी है तभी कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग करें। लॉन्ग टर्म में रेगुलर इंटरवल्स पर ब्लिंक करें। नमी मेंटेन रहेगी तो आंखें सुरक्षित रहेंगी। काफ़ी जानकारी आपसे मिली। और एक बात शायद लोगों को ना पता हो, क्योंकि आपकी इंटर तक की पढ़ाई डॉन बॉस्को कॉलेज से हुई है, और जितने भी डॉक्टर्स सिटी में हैं जिनकी पढ़ाई डॉन बॉस्को कॉलेज से हुई है, जल्दी जल्दी करके मैं सबको एक बार फ्रेम में लाऊंगा, लोगों तक उनकी बात पहुँचाएंगे। मैं खास तौर पर पांडे सर का यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ। पांडे सर हैं, रीटा मैडम हैं, भट्ट सर हैं, इन लोगों ने हमेशा मेरे सपोर्ट किया है और बहुत अच्छा नेचर रहा। अगर शिक्षक का इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ रहेगा संपर्क तो वो हमेशा फ्रूटफुल ही रहता है। और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा पांडे सर का, भट्ट सर का और रीटा मैडम का, आप चैनल के माध्यम से, कि जिस तरीके से इन लोगों ने सपोर्ट किया सभी बच्चों का, उससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ऐसे शिक्षक हर स्कूल में होने चाहिए। थैंक्स लॉट। थैंक यू।